21 अगस्त को दलितों ने भारत बंद की आवाज़ बुलंद की थी और ये कहें कि भारत बंद का आह्वान किया था और इसमें बहुतों ने हिस्सा लिया और पूरी तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट था। किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई और किसी प्रकार का ये कहें कि कहीं हिंसा ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली और देखा जाए तो सभी ने शांतिपूर्वक अपनी बात प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचाने की बात कही। सभी चाहते थे कि जो आरक्षण में क्लासिफिकेशन का मामला आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें संशोधन किया जाए और यथावत जो पहले था आरक्षण के लेके कि इसमें क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, ऐसे ही डिसीजन यथावत बना रहे हो। क्लासिफिकेशन से समाज में विघटन का काम होगा। आप पहले क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद शूद्र होते थे, तो शूद्रों में ऑलरेडी 6743 जातियों में बटे हैं लोग और कहें कि जो 49.5% रिजर्वेशन है उसमें SC, ST, OBC इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, 49.5% रिजर्वेशन मिलता है। और वहीं आप देखेंगे कि 50.5% जो रिजर्वेशन है वो अपर कास्ट को मिलता है, जो कि जिनकी संख्या हम कहें कि उनकी मात्र संख्या 15% है। उनको 15% को हम कहें या सरकार जो है वो 50.5% रिजर्वेशन देती है, लेकिन तब भी लोगों को दिक्कत होती है कि ये 85% वालों को 49.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और इस रिजर्वेशन के खिलाफ समय समय पर लोग आवाज़ उठाते हैं कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, रिजर्वेशन ख़त्म करने से पहले आप जात पात ख़त्म करिए और जहाँ अभी तक मतलब दलितों की भागीदारी नहीं हुई है सुनिश्चित, वहाँ दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करिए, तब जाके आप रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात कहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप दलितों को उनका हक भी नहीं देना चाहें, चाहे वो एलिजिबल ही क्यों ना हो, आप उनका हक नहीं देना चाहते हैं। आप बहुत सारे पदों पे देखेंगे कि जहाँ एक जात विशेष को लोग बैठे हुए, चाहे आप कॉलेजियम की बात करें तो वहाँ बिना किसी एग्ज़ाम के ही जजेस बन के बैठे हुए हैं, जो कि कहें कि ये जो डिसीजन आया है SC, ST आरक्षण के क्लासिफिकेशन के लेके, वो ऐसे जजों ने दिया है जो खुद एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जज बन के बैठे हुए हैं और ये लोग कहते हैं कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ये वो जज कह रहे हैं जो खुद रिजर्वेशन की सहायता से या कहें कॉलेजियम सिस्टम की सहायता से वो जज बन बैठे हैं। वहाँ किसी दूसरे जाति या धर्म के लोगों को वहाँ नहीं बैठने दिया जा रहा है। वो चाहे भले ही कितने क्वालिटी वाले क्यों ना हों, लेकिन उनको वो हक व मान सम्मान या उनको उस पद पर पहुँचने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक कॉलेजियम सिस्टम हो गया है। कॉलेजियम सिस्टम में अगर बाप हमारा जज है तो हम भी जज बनने की प्रायोरिटी रखते हैं। भले हम कोई एग्ज़ाम न क्वालिफाई कर पाएँ, लेकिन अगर हमारा बाप जज है तो हम कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हम जज बन सकते हैं। अगर हम 10-20 साल वहाँ प्रैक्टिस कर लिए हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर, तो भी हम जज बनने की जो क्वालिटी होती है हम उसको फॉलो कर लेंगे, हम जज बन सकते हैं। ये है कॉलेजियम सिस्टम। वहीं आप अभी हाल ही में लेटरल एंट्री की बात हुई। लेटरल एंट्री में देखा गया है कि बैक डोर से जो सचिव होते हैं उनको भरा जाना था, लेकिन बहन जी के नेतृत्व में लोगों ने आवाज़ उठाई और सरकार को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और सरकार औंधे मुँह गिरी। लेटरल एंट्री से कहें कि वहाँ रिजर्वेशन का पूरी तरह से पालन हो ही नहीं रहा। ये कहें अगर 100 में से 49 पद SC, ST, OBC को दिया जाए तो ऐसा वहाँ नहीं हो पा रहा है। वहाँ 99% अपर कास्ट को ही मौका दिया जा रहा है जो लेटरल एंट्री थी। आज भी आप सचिव जैसे पद जो हैं वहाँ बैकवर्ड और SC की जो सहभागिता है वहाँ नगण्य है,
जो नृत्य निर्माता होते हैं उनकी संख्या नगण्य है। वो सब एक जात विशेष के, एक कौम विशेष के लोग हैं वहाँ पे। तो आप रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। पहले उनका हक दीजिए, उसके बाद रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात करिए।